आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। यूपी के अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र में इस वक्त हड़कंप मच गया जब शादी समारोह में पत्नी को छोड़कर लौटते वक्त बाइक सवार युवक ने अज्ञात वाहन में टक्कर मार दी, जिससे युवक की गंभीर चोटें आई। जिसके बाद आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आ रही थी और रास्ते में इधर से गाड़ी जा रही थी तो आपस में टकरा गई। टक्कर मार दी जो गाड़ी में कार वाले ने टक्कर मार दी। अच्छा हो गया। कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? ये दिवाई से आ रही थे सफेदपुरा की ओर। अच्छा सफेदपुरा। अच्छा, अपने गांव से जी। तो कोई ड्यूटी व्यूटी करके आ रहे थे क्या? नहीं, कोई शादी थी वहाँ अपनी घरवाली को छोड़कर तब वापस आ रहे थे। अच्छा, शादी से लौट रहे थे जो है। किस जगह की घटना है ये छतारी दुराई से उल्ली तरफ की जो गौदा रोड आया है ना, गौदे की तरफ, वहाँ से मेन रोड से 1 किलोमीटर इधर गौदे की तरफ। अमरोहा पहुंचे सपा राष्ट्रीय सचिव मौलाना जावेद आब्दी ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताया है। आरएलडी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर कहा कि अभी टेबल हॉक टर्म बाकी है। बता दें कि अमरोहा शहर में निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व दर्जा मंत्री मौलाना जावेद आब्दी ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि हम बीजेपी को परास्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए उसे बीजेपी की टीम का हिस्सा बताया है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन टूटने की अटकलों को बेबुनियाद बताया और कहा कि दुश्मनों के द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इकबाल जुड़ चुके हैं। इकबाल, ये बताइए कि जो जावेद सचिव मौलाना है, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा है कि ओवैसी की बीजेपी की बी टीम है। जी, हम आपको बता दें कि अमरोहा शहर में निजी कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मौलाना जावेद आब्दी पहुंचे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताते हुए जमकर निशाना साधा और कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के लिए बोलते हैं, बीजेपी के इशारे पर बोलते हैं। इसलिए बीजेपी से ओवैसी से उनके गठबंधन लेकर के उन्होंने बिल्कुल साफ इंकार किया कि उनसे हमारा कोई गठबंधन नहीं है। हाँ, आरएलडी के गठबंधन के लिए जो अफवाहें चल रही है उनसे पूछा गया कि आरएलडी से आपका गठबंधन पे क्या है, तो उन्होंने कहा कि आरएलडी जैन चौधरी से हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, संबंध है, अच्छे मधुर संबंध है। वो हम दोनों मिलकर के दोनों पार्टी राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और 2022 में भाजपा को सरकार नहीं बनेगी और समाजवादी सरकार 2022 में बनने जा रही है। जी इकबाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि एक नया सवेरा आएगा। ख़ास करके हमारे ज़िले में अमरोहा में जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी और उससे ज़्यादा जो परेशानी नौगामा सादात विधानसभा में है। जब हमारी सरकार थी 2012 से 2017 तक, तो अमरोहा से लेके नौगामा तक की सड़क हमने बनवाई, नौगामा से धनौरा की सड़क हमने बनाई, नौगामा से नूरपुर की सड़क हमने बनवाई और उसी नौगामा सादात को हमने बिना पैरामीटर होने के बावजूद जो है वो तहसील बनवाने का काम किया। आज जो सुंदरीकरण हमने अपने टाउन का कराया है, अपनी नौगामा विधानसभा का कराया है, अगर आप देखेंगे तो 403 विधानसभा में कोई ऐसी विधानसभा इतनी खूबसूरत नहीं मिलेगी आपको, खास करके स्पेशली देहाती तौर पर जितनी नौगामा सादात खूबसूरत है। वहाँ पे जैसे इटली के दरवाजे हैं, जैसे फ्रांस के चौराहे हैं, उसी तरह से हमने उसको बनवाने का काम किया है।
फतेहपुर के सदर कोतवाली में पुलिस को मुखबिर की सूचना पर एक बाइक पर आ रहे दो लोगों को रोककर तलाशी ली गई तो अपराधियों के पास से अवैध गांजा बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने दोनों गांजा तस्करों को थाना लेकर आई, जिस पर पुलिस ने दोनों गांजा तस्करों पर मुकदमा दर्ज कर बाइक सीज कर ली। वहीं दोनों के पास से 10 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लाखों की बताई जा रही है। आज दिनांक 21/11/2021 को एसओजी और थाना कोतवाली की टीम द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक शुभम सिंह और दूसरा दलजीत सिंह, जो दोनों गाजीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से 5-5 किलो गांजा बरामद किया। इस संबंध में थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इन्हें माननीय न्यायालय भेजा गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के फतेहपुर जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के कंजरेडरा मजरे वेता गांव में जंगल में संचालित हो रही अवैध शराब फैक्ट्री का ड्रोन कैमरे की निगरानी से शराब कारोबारियों के ठिकानों में छापेमारी कर 230 लीटर शराब बरामद की गई। साथ ही 11 क्विंटल 50 किलो लाहन को नष्ट किया गया। शराब बनाने के उपकरण को भी बरामद किया गया है और 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं डीएसपी बिंदकी ने बताया कि बकेवर के वेता गांव में 200 लीटर अवैध शराब बरामद कर बड़ी कार्रवाई की गई और शराब बनाने वाले कारोबारी मौके से टीम को देखकर फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। आज अवैध शराब बनाने तथा बेचने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के तहत थाना बकेवर पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा तथा ड्रोन कैमरे के साथ थाना बकेवर के ग्राम बेता कंजरा डेरा में दबिश दी गई। दबिश के दौरान 230 लीटर अवैध शराब, 11 क्विंटल लहन तथा 5 अवैध शराब बनाने की भट्टियां बरामद की गई। लहन को मौके पर ही नष्ट कराया गया। 5 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर गाजीपुर से है, जहां 22 नवंबर को बीजेपी किसान मोर्चा ट्रैक्टर रैली निकालेगा। ट्रैक्टर रैली में सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ किसान शामिल होंगे। ये रैली लंका मैदान से शुरू होकर बीजेपी कार्यालय तक जाएगी। बीजेपी किसान मोर्चा की ट्रैक्टर रैली के जरिए जिले के किसानों को जागरूक करेगी और इस ट्रैक्टर रैली के जरिए किसान की ओर से हितों में उठाए गए कदमों की भी जानकारी किसानों को दी जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विपिन दुबे जुड़ गए। विपिन दुबे, ये बताइए, हमारा संपर्क टूट गया है, हम खबरों में आगे बढ़ेंगे। संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है दोबारा से। रुद्र प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष गाजीपुर। हम लोग पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, जो 16 तारीख से हमारे प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर जी ने मऊ से शुभारंभ किया है। 22 तारीख को गाजीपुर में 400 ट्रैक्टर इकट्ठा करेंगे और गाजीपुर से लंका मैदान से सिंचाई विभाग चौराहा, कचहरी होते हुए, विकास भवन होते हुए भाजपा कार्यालय पर उसका समापन करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों? इसका उद्देश्य ये है कि ट्रैक्टर किसानों का एक प्रतीक है। जो किसान ट्रैक्टर से खेती करके आज पूरे विश्व का पेट भरने का कार्य करता है, जो हमारी सरकार की योजनाएं चल रही थी। रुद्र प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विपिन दुबे जुड़ चुके हैं। विपिन दुबे, ये बताइए कि बीजेपी पार्टी की तरफ से किसान मोर्चा के जरिए रैली निकाली जा रही है, जहां पर किसानों को जागरूक किया जाएगा।
जी बिल्कुल बता दूं कि रुद्र प्रताप सिंह जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा के हैं, जिन्होंने 22 आज के दिन जो है ट्रैक्टर रैली निकाल कर सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ जो है बीजेपी कार्यालय से रैली लेते हुए सिंचाई बाग चौराहा, कचहरी और तमाम जगहों पे जो है अपनी रैली निकाले और किसानों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी दी। तो इस रैली के जरिए किसानों को किस तरह से जागरूक किया जाएगा? जी इस ट्रैक्टर रैली के जरिए सरकार की ओर से किसानों के हितों के उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाएगी। जी विपिन दुबे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए डीएसपी सेंट्रल नोएडा के नेतृत्व में एसडीपी सेंट्रल द्वारा नोएडा जोन के सभी थाना क्षेत्रों में हिस्ट्री शीटरों की गतिविधियों की सत्यापन के लिए अभियान चलाया गया। माननीय प्रधानमंत्री के नोएडा भ्रमण और आगामी चुनावों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर आलोक सिंह के जरिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बीते दिनों मीटिंग कर सुरक्षा व्यवस्थाओं पर अन्य प्रबंधों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसमें हिस्ट्री शीटर के सत्यापन कराने के संबंध में निर्देशित किए गए। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए डीएसपी सेंट्रल नोएडा के नेतृत्व में एसडीपी सेंट्रल द्वारा नोएडा जोन के सभी थाना क्षेत्रों में हिस्ट्री शीटरों की गतिविधियों के सत्यापन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्थाओं और अन्य प्रबंधों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसमें हिस्ट्री शीटर के सत्यापन कराने के संबंध में निर्देशित दिए गए। जौनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि चलते ट्रेन में भीषण आग लग गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको जौनपुर से दिखा रहे हैं, जहां चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको जौनपुर से दिखा रहे हैं, जहां आग से ट्रक जलकर खाक हो गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको जौनपुर से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि रुई लाद कर जा रहा था ट्रक और रामपुर के पचवल गांव का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको जौनपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। आग से ट्रक जलकर खाक हो गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक कुमार जुड़ गए हैं। विवेक कुमार, ये बताइए कि चलते ट्रक में आग लग गई, क्या अपडेट है इसमें पूरा? जी बिल्कुल, आपको बता दो पूरा मामला जो है रामपुर के पचवल गांव का है, जहां पर देर रात जो है बिहार प्रांत से एक ट्रक अमरोहा जा रही थी और जो है रास्ते में जो है जब रामपुर के पास पहुंचती है और तो अज्ञात कारण यही बताया शॉर्ट सर्किट कारण जो है आग लगी है और आग लगने से जो है इलाके में हड़कंप मच जाता है। आसपास के लोग मौके पर पहुंचते हैं और सूचना मिलने पुलिस भी पहुंचती है। हालांकि जो तब तक जो है आग जो है अपने आगोश में जो है लगभग लाखों का जो है रुई का जा रहा था, अपने चपेट में ले लेते नुकसान होता लाखों रुपए का। जी तो विवेक, ये बताइए कि इस आग से किसी की हताहत होने की खबर भी है क्या? हालांकि जो है देर रात घटना है, कहीं ना कहीं जो है रोड पे ये हादसा हुआ है, ट्रक जलकर खास हो जाता है। माल भी जो ट्रक से कोई हताहत हुआ, लेकिन लाखों का माल जो है नुकसान होने की खबर सामने आ रही थी। जी जी विवेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। कौशाम्बी जिले की विधानसभा मंझनपुर से लाल बहादुर बीजेपी से विधायक उसी विधानसभा की जनता त्राही त्राही कर रही है। आपको बता दें कि जालसाजी से महिलाओं के प्रति जीवित होते हुए भी उनके विधवा बना दिया गया। लगभग दर्जनों गांवों में जीवित लोगों को मृतक दिखाकर समाज कल्याण विभाग से आर्थिक पारिवारिक लाभ योजना का पैसा दलालों और कर्मचारियों द्वारा गरीबों के नाम से निकाला गया है। वहीं कायमपुर गांव की महिलाओं ने जब इसका विरोध किया तो उसके समाज कल्याण अधिकारी महिलाओं को दोषी बनाकर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया।
आपको बता दें कि जालसाजी से महिलाओं के पति और जीवित होते हुए भी उनको विधवा बना दिया गया। लगभग दर्जनों गांव में जीवित लोगों को मृतक दिखाकर समाज कल्याण विभाग से आर्थिक परिवार लाभ योजना का पैसा दलालों और कर्मचारियों के द्वारा निकाला जा रहा है। ग्राम कायमपुर गांव में, जो कि विधानसभा मंझनपुर है, इस विधानसभा में जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, 1 वर्ष से लगभग इस विधानसभा में आर्थिक पारिवारिक लाभ के तहत जालसाजी कर करके महिलाओं को फंसाया गया है, जबकि इनकी पति को जीवित होते हुए भी मृतक दिखा दिया गया है। और जब महिलाओं ने इस विधानसभा, कुछ महिलाओं ने जब इसका विरोध किया तो उन महिलाओं के नाम मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आइए हम उन्हीं महिलाओं से आपको रूबरू कराते हैं, चर्चा कराते हैं और पूछते हैं कि कैसे उन लोगों के साथ जालसाजी करके और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस समय विधानसभा का चुनाव आ गया है, ना तो कोई बीजेपी का नेता आया इनसे मिलने, ना तो सपा का आया, ना तो बहुजन समाज पार्टी का, ना बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी, ना कांग्रेस, अन्य कोई पार्टी इनकी हालचाल पूछने के लिए नहीं आए हैं। और दूसरी बात यह है, अब आ गया विधानसभा चुनाव के बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और योगी सरकार जी ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए बड़े व्यवस्था की गई, बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं। आइए हम वही सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं की आप लोगों को दिखाते हैं। आइए हम इन महिलाओं से पूछते हैं, इन महिलाओं के साथ कैसी घटना घटी, जबकि ये महिलाएं आज भी खड़ी हैं, ये पीड़ित महिलाएं दर दर भटक रही, लेकिन न्याय दिलाने वाला कोई, ना तो बीजेपी का नेता, ना कोई दल का नेता इनके पास अभी तक आया नहीं। बहन जी बताइए, कोई आपके पास नेता नगरी या कोई पार्टी का आया? कोई नहीं आया साहब, हमारा तो को पूछ जांच करता कोई अधिकारी सुनने आया? कोई सुनाई नहीं, कोई अधिकारी नहीं आता। बहन जी आप बताइए। साहब जी कोई अधिकारी नहीं आते, नहीं कोई पूछताछ करते, नहीं हमारी कोई समस्या सुनते हैं जी। आपको बहन जी? नहीं जी, कौन नहीं आवन ना हमारे कौन सुनाई है। देखिए आप, जैसा कि मैं आपको अभी आप लोगों को बताया, सेम वैसे ही इन महिलाओं के पास कोई आज तक सुनने नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि इनको मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अमीन आते हैं, 6000 रुपए की इनसे धनराशि वसूली जाती है और रसीद में 5000 लिख कर दिया जाता है। अगर जब इनका विरोध करते हैं तो इनके साथ पुलिसिया उत्पीड़न भी होता है, लेकिन ऐसा सरकार में क्या संभव होगा? क्या इन महिलाओं को न्याय दिला पाएंगे? और दूसरी बात, सबसे अहम बात जो मैं कहना चाहूँगा, माननीय विधायक, वर्तमान जो बीजेपी विधायक हैं, वो इनकी यही ससुराल है। माननीय विधायक जी आपके क्या लग रहे हैं? हमारे फुफ्फा लग रहे। आपका फुफ्फा जी, आपको क्या लग रहा है? नंदोई लग रहे हैं। आपका जी? नंदोई लग रहे। देखिए, अब रिलेशन भी बता दिया कि जब अगर महिलाएं विधायक के ससुराल में, उनके रिलेशन वाले भी संबंधी सुरक्षित नहीं है तो कैसे महिलाएं सुरक्षित होंगी? मैं लोकमंच न्यूज चैनल से लवलेश कुमार। कन्नौज में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए 14 वर्षीय किशोर का शव तालाब के किनारे नाले में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार 16 नवंबर की शाम किशोर अज्ञात व्यक्ति के साथ गया था। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन सफलता नहीं मिली। रविवार के दिन स्थानीय लोगों ने बताया कि एक शव तालाब में दिखाई दे रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बारात ले जाने के दौरान 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां बारात ले जाने के दौरान 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। रास्ते के बीच से बारात गुजरने को लेकर ये विवाद हुआ था। 2 पक्षों के बीच जमकर लात घुसे चले और ये मामला शहादतगंज थाना क्षेत्र के खंजरवाला तकिया रजबंगज का है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां बारात ले जाने के दौरान 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। रास्ते के बीच से बारात गुजरने को लेकर ही विवाद हुआ था। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, 2 पक्षों के बीच जमकर लात घुसे चले और ये पूरा मामला शहादतगंज थाना क्षेत्र के खंजरवाला तकिया का पूरा मामला है। आपको इस वक्त
वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां बारात ले जाने के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। यूपी के लखनऊ में कल्याण मंडप मैरिज हॉल की घटना में बारात लेकर आए दूल्हे की कार में भीषण आग लग गई, जिससे कार जलकर राख हो गई। तो वहीं भीषण आग लगकर देख बाराती और स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आपको बता दें कि घटना में बारात लेकर आए दूल्हे की कार में भीषण आग लग गई, जिससे कार जलकर राख हो गई। तो वहीं भीषण आग देखकर बारातियों और स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए संवाददाता रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, ये बताइए कि बारात जा रही गाड़ी में भीषण आग लग गई, क्या अपडेट है जो पूरा? देखिए, आपको बता दें कि इस समय जो है बारातों का लगातार लग्न जो है वो चल रहा है। आपको बताते चले कि राजधानी लखनऊ में बारात ले जाने के दौरान दो पक्षों में पहले तो जो है जमकर मारपीट हुई। उसके बाद आगे जाने के बाद एक गाड़ी में जो है आग लग गई और आग लग जाने की वजह से जो है वहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मौके पर गाड़ी पहुंचने के बाद आग पर जो है काबू पाया गया। आपको बता दें कि भीषण आग लगने से दूल्हे की कार जो है पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। भीषण आग एक बारातियों में और स्थानीय लोगों में जो है हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद रास्ता जो है पूरी तरीके से जाम हो गया। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने जो है आग बुझाई, उसके बाद काबू पाया। जी रोहित, ये बताइए कि आग लगने के बाद किसी के हताहत होने की खबर भी है क्या? जिस तरह आपको बता दें कि आग लगने से तुरंत ही दूल्हा जो है वो उसके परिवार वाले जो है गाड़ी से बाहर हो गए थे, जिसकी वजह से कोई भी उनको क्षति नहीं पहुंची है। अब ये साफ तौर पर देखने वाली बात है कि किस तरह जो है आग लगी और ये कारण क्या है, ये साफ तौर पर जांच वाली है। जी रोहित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के काशीपुर रोड कर्नरपुर चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया, जब गन्ने से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने पैदल जा रहे किसान को रौंदकर मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही मृतका परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और काशीपुर मार्ग पर डेड बॉडी रखकर लंबा भीषण जाम कर दिया। मृतक के परिजनों ने जिस ट्रैक्टर चालक ने किसान को मौत के घाट उतारा है, उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर जाम लगाया गया, लेकिन ट्रैक्टर चालक मौका देख वहां से घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। मौके पर दोनों थानों की पहुंची पुलिस टीम ने मृतकों के परिजनों को समझा बुझाकर सरकार द्वारा सहायता दिलाने का आश्वासन देकर दे रहे प्रदर्शन को समाप्त कराया और कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। मृतका के परिजनों में सभी का रो रो कर बुरा हाल है। ये मुंडा पांडे थाना क्षेत्र का क्षेत्र है करणपुर। पाटली पास में एक गांव है, उसी गांव के किसान की जो है सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। इसी में इन लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया था, वहीं पर मैं आया था। अब इन लोगों ने जाम छोड़ दिया है, जाम खुल गया है और इन लोगों को आर्थिक जो मदद संभव है, जो शासन की तरफ से अनुमन्य है, उसको देने की बात की गई है और हम लोग कोशिश कर। यूपी के शामली में मामूली विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि बाइक में लगी छोटी ट्रॉली बेचने को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों भाई में जमकर कहासुनी हुई। इसके बाद बड़े भाई ने छोटे भाई के फाफड़े से सर पर आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एक बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। आगे कार्रवाई में पुलिस जुटी है। बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी शामली से दे रहे हैं, जहां मामूली विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि बाइक में लगी छोटी ट्रॉली बेचने को लेकर ये विवाद हुआ था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये बताइए कि बड़े भाई ने छोटे विवाद को लेकर
क्या कुछ पूरा मामला है इस पर? दीपक, आपका तो मेरी आवाज पहुंच रही है? हमारा दीपक से संपर्क टूट गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भागलपुर में शादी समारोह के दिन चल रहे शादी घरों में, होटलों में अन्य शादी देखने को मिल रही हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी शादी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, थाने में शादी हुई और वह भी पुलिस वालों ने ही कराई। थाने में अनोखी शादी देखी गई। वह बिहार के भागलपुर के तिलगा मांझी थाना में ये शादी देखने को मिली। दरअसल ये शादी होने का मामला ये था कि लोदीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले प्रभाकर कुमार और तिलका मांझी थाना क्षेत्र के ब्रकमशिला कॉलोनी की रहने वाली काजल की शादी घर वालों की रजामंदी से ठीक हुई थी। लेकिन लगातार लड़के वालों की तरफ से शादी की तिथि आगे बढ़ाई जा रही थी, जिसको लेकर लड़की पक्ष के लोग महीनों से परेशान थे और लगातार लड़के के घर पर जाकर मना रहे थे, लेकिन जल्द से जल्द दोनों की शादी करा दी जाए। लेकिन लड़का पक्ष के लोग मानने को तैयार नहीं थे और लगातार शादी की तिथि बढ़ाते रहे। ये सब तंग आकर लड़की पक्ष के लोगों ने तिलका मांझी थाने में अपनी आप बीती सुनाई। इसे लेकर वहां के थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों को आज थाने पर बुलाया और थाने में ही पंचायती की, जिसके बाद दोनों की शादी थाने परिसर में पुलिस के जरिए करवाई गई। क्या आपकी रजामंदी नहीं है क्या? इन लोगों का यही कहना है। शादी की इजाजत नहीं दी थे बेटा को, कहीं फिक्स था क्या? खुशी राजी से हुआ है। आगे सब कुछ सामान्य है ना? जिसके बाद थाना प्रभारी ने कार्यवाही करते हुए थाने में ही इसके पिताजी डेट पे डेट बढ़ा रहे थे। किनके? आपके पति के? हाँ। कितने दिनों से? 6 महीना से, 1 साल के लमसम। डेट फाइनल हो गया, फिर भी डेट पे डेट बढ़ा रहे थे। आपके पति का क्या नाम है? प्रभाकर कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? लोदीपुर तवलपुर। क्या पति आपके तैयार थे? हाँ तैयार थे, वो बोल रहे थे चलो हम करते हैं। अच्छा। 2 दिन के बाद क्या हुआ, वो बोले कि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। शादी को लेकर के जो बहुत माने इन लोगों में झगड़ा झंझट हो रहा था, दोनों की सहमति बनाई गई और सहमति के बाद दोनों पक्ष के गार्जियन लोग जो है सो सहमति जताए। उसके बाद शादी कराई। दोनों बालिग थे? हाँ, दोनों बालिग। अंतरजातीय विवाह तो नहीं? ना अंतरजातीय नहीं, दोनों एक ही जाति। तो दोनों पक्ष के लोग इसमें खुश हैं? लड़की के माता पिता है, लड़का के माता पिता, कहीं को रजामंदी है या फिर कोई नाराजगी भी है? नहीं, नाराजगी रहती तो शादी ही नहीं होता। दोनों आदमी की सहमति से शादी हुई है। कहाँ के हैं ये लोग? एक आदमी लड़की पक्ष के लोग जो हैं वो विक्रमशिला कॉलोनी तिलका मांझी के हैं। मधुबनी के हरलाकी सीएससी उमगांव में जीएनएम पद पर पदस्थापित अनु कुमारी के साथ शराबियों के द्वारा गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर जीएनएम अनु कुमारी ने हरीने गांव निवासी मोहम्मद तस्लीम रायन की पुत्र मोहम्मद रहमतुल्लाह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर आशा कर्मी प्रियंका कुमारी और डाटा ऑपरेटर संतोष कुमार के साथ हरीने गांव में कोविड-19 का टीका देने गई थी। इसी क्रम में हरीने गांव निवासी मोहम्मद रहमतुल्लाह ने मुझे टीका देने से रोक लग दिया। जब हम अपना टीका कार्य जारी रखे तो उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए मेरे हाथ पकड़कर खींचने लगा और मेरे साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। समझाने बुझाने पर डेटा ऑपरेटर और आशा कर्मी प्रियंका कुमारी साथ भी उन्होंने धक्का मुक्की की। पुलिस को फोन करके सूचना दी। इस बात पर थाना अध्यक्ष प्रेम लाल पासवान ने बताया कि पुलिस बल को पहुंचने से पहले आरोपी वहां से फरार हो गए। आपको बता दें कि कोविड-19 के टीके के दौरान ये अभद्रता देखी गई। वहाँ पे हम सब वैक्सीनेशन कर रहे थे
तो वही आकर मतलब कि वहाँ बैठा हुआ था, जो भी सवाल पूछा तो बता रहे थे, जिसका नहीं था तो नहीं बता पा रहे थे। तो बोला है कि मतलब कि क्या नाम है, तो बोला कि नाम से क्या लेना देना, हम वहाँ से आए ना हॉस्पिटल से गवर्नमेंट से। तब बोला कि वो बोला कि नहीं नाम बताओ, पहले नाम बताओ। उसके बाद बोला कि नहीं इसका डेट, हम बोले इसका कि डेट नहीं पूरा एक आदमी का, हम कैसे दे सकूँ। बोला कि देना पड़ेगा ज़बरदस्ती में। और उसके लिए मैडम को जब बोले कि जाइए आप निकलिए, हम इधर निकलना है। मुजफ्फरपुर में संयुक्त कृषि भवन के कार्यालय में मत्स्य की विश्व दिवस का कार्यक्रम का आयोजन पहली बार किया गया। इस समारोह का आयोजन मुख्य अतिथि के रूप में नीतू कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी मछलियां हैं जिसे पालने पर रोक लगाया गया है। नीतू कुमारी ने बताया कि जैसे कि थाई, मांगूर, बिग हेड और पाक ऐसे मछलियां हिंसक मांसाहारी किसान का होता है, इसलिए ऐसी मछलियों को पालना मना है। इस समारोह में जिला मत्स्य पदाधिकारी नीतू कुमारी ने मछुआरों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस विशेष दिवस पर आयोजित समारोह में मछुआरों को आय दोगुनी करने के लिए विशेषज्ञ टिप्स दी गई। साथ ही कारोबार में आ रही परेशानियों की भी समस्या का हल बताया गया। जिला मत्स्य पदाधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य जिले को मत्स्य पालन का हब बनाने की तैयारी में है। शासन ने पहले ही संकेत दे दिए कि इस कारोबार के लिए मुजफ्फरपुर जिला मुफीद क्षेत्र है। विश्व मत्स्यिकी दिवस 21 नवंबर आज 21 नवंबर को मनाया जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाया जाता है, हर मतलब पूरे विश्व स्तर पर इसको मनाया जाता है। और इसका मेन मोटिव है, मतलब मेन इसका लक्ष्य है कि जितने किसान भाइयों हैं, मत्स्य कृषक हैं, उनको मत्स्य के संरक्षण पे ध्यान देना है, अवेयरनेस कराना है। और जैसे बहुत सारे स्पीसीज है विलुप्त हो रहा है, तो उसका संरक्षण कैसे होगा, कैसे कराएंगे, मतलब जो ब्रीडिंग सीजन है उसमें हार्वेस्टिंग नहीं करना है। साहिबगंज के मांझी कोला में ट्रकों से अवैध वसूली के आरोप में 3 आदिवासी युवकों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए जाने का विरोध करते हुए इस क्षेत्र में क्रेशर की ओर से जाने वाले सड़क को ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। सूचना मिलने पर जाम जुड़ाने गए पुलिस और ग्रामीणों के बीच काफी देर तक झड़प चलती रही, जिसे काफी मशक्कत के बाद शांत कराया गया। फिलहाल मांझी कोला गाँव में शांति बनी हुई है और शनिवार की शाम जिरावाड़ी ओपी को सूचना मिली कि कुछ लोगों के द्वारा पत्थर खदानों से निकलने वाली गाड़ियों से अवैध वसूली की जा रही है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने मांझी कोला गांव से 3 लोगों को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया। इसके विरोध में रविवार को ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इसे समझाने के लिए पुलिस दल गांव पहुंची और जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और फिर दोनों ओर से झड़प शुरू हो गई। फिलहाल मामला नियंत्रण में है। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन पुलिस पर हुआ हमला ये निश्चित रूप से पुलिसिया व्यवस्था और ग्रामीणों के रुख में आए बदलाव को दर्शाता है। बीते रात्रि थानेध्यक्ष को एक सूचना मिली थी कि लोग अवैध वसूली कर रहे हैं। उस सूचना पर लोग गए थे और 3 से अधिक लोगों को लाया गया था। उसी के विरोध में ग्रामीणों का कहना कि वो निर्दोष हैं और उन लोगों के द्वारा सड़क जाम किया गया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में जिरावाड़ी ओपी अपने सदल बल के गए थे, तो वहाँ शुरू में थोड़ा विरोध किया गया ग्रामीणों के द्वारा। बाद में फिर इन्फोर्समेंट किया और बाकी वरीय पदाधिकारी को जाने के बाद मामले को समझा बुझा कर शांत कर लिया गया। स्थिति अभी नियंत्रण में है, शांतिपूर्ण है। ये हम लोग देख रहे हैं, अभी उसमें क्या सच्चाई है उसकी जांच चल रही है और उसके आलोक में फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।